छोटू को एक दिन एक रहस्यमयी पेड़ मिला। एक ऐसा पेड़ जो समय में सफर करवा सकता था, जो इंसान को वर्तमान से उठाकर अतीत में पहुंचा देता था। लेकिन छोटे ने तय किया कि वो उस पेड़ को जला देगा, क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म की हर बात याद थी। वो वही वक्त था जब वो इस पेड़ के जरिए प्राचीन काल में पहुंचा था, जहां उसने एक राजकुमारी रिया को महल से भागते देखा था। उसने उसे बचाया, उसकी मदद की, यहां तक कि आधुनिक युग की चीजें इस्तेमाल करके उसे एक शक्तिशाली शासक बनने में मदद की। छोटू को लगा वो अब रिया का अपना बन चुका है, पर जब उसने सोचा कि अब सदा साथ रहेंगे, तभी रिया ने उसे जहर देकर मार डाला। मरते वक्त छोटे को बस एक ही बात समझ आई, वो कभी उसका प्यार नहीं, बस एक मोहरा था। फिर जब उसने आखिरी सांस ली, तो अगली ही पल उसने खुद को फिर उसी घर में पाया। वो फिर से जन्म ले चुका था। इस बार उसने कसम खाई, ना प्यार करेगा, ना किसी पर भरोसा। उसने अपना घर बेच दिया और तय किया कि वो उस पेड़ को जला देगा जिसने उसे दोबारा इस दर्दनाक दुनिया में भेजा था। लेकिन तभी वो रिया फिर से उसके सामने आ गई। उसने कहा कि उसने उसके लिए कुछ खास सिला है, एक लव टोकन, वही हृदय से जुड़ा हुआ हाथ से बना थैला। पर छोटे को अब पता था कि ये सब झूठ था। उसने कुछ जाहिर नहीं किया और फिर से उसके साथ पुराने युग में चला गया, सिर्फ यह देखने कि क्या वो फिर वही धोखा दोहराएगी। वहां उसने देखा कि रिया एक सेनापति के साथ बेहद करीब थी। वो समझ गया वही चाल फिर से दोहराई जा रही थी। छोटू ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस खुद को दूर कर लिया और 2 दिन तक घर में छिपा रहा। फिर रिया खुद उसके पास आई। वो बोली, सीमा पर दुश्मन आ चुके हैं, हमें तुम्हारी मशीनों की जरूरत है। छोटू ने मुस्कुराकर हामी भर ली, पर अंदर ही अंदर उसने फैसला कर लिया, इस बार वो किसी की मदद नहीं करेगा। उसने रिया के दिए सोने के बिस्किट अनाथालय को दान कर दिए। रात में रिया उसे बाजार ले गई। दोनों ने टॉफियां और उसके पसंदीदा मोमोज खाए, पर तभी अचानक एक कातिल ने उस पर वार किया। रिया ने बिना सोचे छोटे के आगे आकर खुद वार झेला। छोटू हैरान रह गया, क्या सच में वो बदल गई है? पर तभी डॉक्टर की खबर आई, अगर उसका बुखार नहीं उतरा तो जान जा सकती है। छोटू दौड़ता हुआ मेडिकल बॉक्स लेने गया, पर लौटकर देखा कि रिया फिर से उस सेनापति के साथ थी। और फिर उसने वो सुना जिसने उसे तोड़ दिया। सेनापति बोला, रिया, वो परदेसी इंसान तुम्हारे काबिल नहीं, उसके लिए खुद को जख्मी करना हमारे बच्चे के लिए खतरा है। छोटू समझ गया सब कुछ एक नाटक था। अब उसने निश्चय कर लिया, आज वो पेड़ जरूर जलाएगा, क्योंकि आज घर गिराने का आखिरी दिन था। उसने पेट्रोल डाला, आग लगाई और पेड़ की लौ में उसने देखा कि रिया और सेनापति की शादी चल रही थी। छोटू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, अब बिना मेरी मदद देखती है तू अपना साम्राज्य कैसे बचाती है। आग ने सब कुछ निगल लिया, बीता प्यार, धोखा और वो रास्ता जो कभी भविष्य और अतीत को जोड़ता था।